प्यारे बच्चों, आज फिर नया टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मैं बोर्ड को देखते हुए ज़्यादा टाइम लॉस नहीं कर रहा हूँ, सीधे वीडियोस पे आ रहा हूँ। और कल मैंने बताया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और आज उसी के बेसिस पे नया टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन कल मैंने क्या किया था, एक तो था हमारे पास टॉर्क जिसका नाम था NIAB। एक था हमारे पास टॉर्क जिसको काउंटर टॉर्क कहते हैं हम लोग के फाइव। दोनों टॉर्क सेम थे। दिस इम्प्लाई दैट के फाइव, यहाँ पे फाइव का ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट था NIAB, कहते हैं NIAB। ठीक है, अब इस NIAB में यहाँ पर हमारे पास फाइव निकालना था। फाइव इक्वल्स टू NIA NAB अपॉन ऑफ K into of NAB अपॉन ऑफ K into of I, ये हो गया। ठीक है, कल हमारे पास ये कंडीशन आई थी जिसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी एंगल ऑफ टॉर्क हमारे पास कंडीशन आई थी। ठीक है, अब इसके बाद आज जो है हमारे पास बच्चों करंट सेंसिटिविटी, नया टॉपिक है। इसका नाम था करंट सेंसिटिविटी। ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कितना करंट देंगे तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितने एंगल से डिफ्लेक्शन करेगा, ये हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी। मतलब ये क्या हो गया कि दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉइल, the deflection of a coil for unit current, यानी पर यूनिट करंट, ये था बच्चों। अब यहाँ पे जो कंडीशन थी आपके पास, इसका मतलब दैट इज फाइव अपॉन आई। क्या हो गया, दैट इज फाइव अपॉन आई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। फाइव अपॉन आई दैट इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। नाउ ये क्या था हमारे पास, as phi is equals to NAB upon of K into of I. This implies that phi upon of I is equals to NAB upon of K. NAB upon of K, ठीक है। ये हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी। phi upon of I is equals to NAB upon of K, so that is known as the current sensitivity। ठीक है, ये वाले कंडीशन आ गया आपके पास करंट सेंसिटिविटी। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो था वो था वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसमें भी इसकी कंडीशन थी द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट वोल्टेज। द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट voltage, the deflection of coil per unit voltage। तो दैट इज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये हो गया फाइव अपॉन ऑफ बी, ठीक है। नाउ एज फाइव अपॉन ऑफ आई इज इक्वल्स टू NAB upon of K, and I is equals to V upon of R. So this implies that phi upon V upon of R is equals to NAB upon of K. This implies that
R into 5 upon of V equals to NAB upon of A equals to 5 upon of V is equals to NAB upon of K into R। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये वाली जो कंडीशन आ रही है बच्चों, ये आ गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी होगी और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी, मतलब कितना सेंसिटिव है वो कंडीशन आपके लिए इसके लिए। अब है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और इनटू वोल्टमीटर। अच्छा, तब तक आप इस वीडियो को कॉपी करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लें इसके। अब है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, किसका क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब क्या कंडीशन होगी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर? इसका जो पहला पार्ट था वो था बच्चों आपके पास एमीटर। किसमें था? पहले हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि एज एमीटर हैज लीस्ट रेजिस्टेंस, सब छोटा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? एमीटर के पास सबसे छोटा स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। और वोल्टमीटर के पास हाई वोल्टेज होता है, यानी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि सपोज दैट अब क्या होगा, सो एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में R equivalent will become the smaller than the smallest resistance। वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस भी छोटा बन जाता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे बात क्या आती है बच्चों, एक आपके पास गैल्वेनोमीटर की कंडीशन है। यहाँ पे क्या है कि एक ये आपके पास गैल्वेनोमीटर, ये एक सर्किट था, यहाँ पे के पास आपके पास एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, या चलो इसको लगा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, ये ठीक है। यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम होता है S, जिसका नाम हो गया S। इसको जितना छोटा करेंगे उससे भी छोटा आंसर आएगा। ठीक है, किसको? अप्लाइड वोल्टेज को जितना छोटा करेंगे वो उससे भी छोटा आएगा। तो अभी कितना हो गया? तो दिस इज नोन एज, इस एस को हम लोग बोलते हैं सन, SHUNT। क्या बोलते हैं बच्चों? सन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो R इक्विवेलेंट बचेगा 1/R इक्विवेलेंट equals to 1/RG and plus of 1/S। ठीक है, 1/RG plus 1/S। यहाँ पे उसको G भी कर सकते हैं, G यहाँ पर हम इसको ये क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, इसको दिखाते हैं रेजिस्टेंस ऑफ शंट, जो हमने अप्लाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा? इससे भी छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो R इक्विवेलेंट को जो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू
जी एस यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया तो बचेगा एस प्लस ऑफ जी, तो ये बचेगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जी एस अपॉन ऑफ जी प्लस ऑफ एस, ये हो गया इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमें इसमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी? अब हमें यहाँ पर एक तरीके से किरचॉफ का लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी, यहाँ से मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ से करंट आपकी आई करंट आ गई, और कुछ करंट आपके इसमें से गई साइड से होकर, और कुछ करंट आपके जी से गई यहाँ से, ये आपका एस था, और ये करंट वापस यहाँ से जा रही है। अब बोलिए, इसमें करंट आई आई, इसमें करंट गई आई जी, इसमें करंट गई आई माइनस ऑफ आई जी, और यहाँ पे फिर वापस वाई के वापस। ठीक है, इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, तो किरचॉफ लॉ में हमने इसको ऐसे घुमा दिया, अब कैसे भी घुमाओ, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, अब आप देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास आई जी इंटू ऑफ जी, फिर माइनस में माइनस, फिर प्लस आई माइनस ऑफ आई जी इंटू ऑफ एस इक्वल टू जीरो। इसने कह दिया कि जो वोल्टेज का जो सम था वो कितना होता है, जीरो होता है, तो इस तरीके से इसको गई, ये इधर की तरफ गई, तो दिस इंप्लाई दैट आई माइनस ऑफ आई जी, और ये हो गया एस इक्वल्स टू आई जी इंटू आई जी इंटू जी। ठीक है, अब आपको सेंटर निकालना है, तो यहाँ पर एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू ऑफ जी अपॉन ऑफ आई माइनस ऑफ आई जी। ओवरऑल जो लास्ट में हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कितनी आएगी, sin t इज इक्वल्स टू आई, ये बचेगा जो आई जी अपॉन ऑफ आई माइनस ऑफ आई जी, और इनटू ऑफ ये कितना बचेगा जी, ये हो गया आपके पास, ये यहाँ तक ये कहानी आपके पास आ गई sin t की वैल्यू निकालने का। मतलब इतना रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो ये आपका ये जो गैल्वेनोमीटर था वो क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। अब देखो वोल्ट मीटर के लिए क्या कंडीशन है, वोल्ट मीटर, अब सेकंड है, सेकंड था इसका वोल्ट मीटर, सेकंड था बच्चों उसका कौन सा, वोल्ट मीटर। अब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसमें वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एमीटर वोल्ट मीटर हैज ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या था, वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर के पास कैसा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन the greatest resistance, greatest individual resistance। ठीक है, greatest individual resistance, जो अकेले में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा बन जाता है। अब रही बात आपको वोल्टमीटर का, तो बच्चों यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर था ही ना, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ एक सीरीज में क्या लगा देंगे, हमने सीरीज में क्या लगा दिया, एक तो इसको भी सन देंगे, इसको हमने लगा दिया सेट यहाँ। अब इसमें से करंट गई आपके पास आई, ये जी है, और इसमें से भी करंट गई आई, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब इसको एक सर्किट क्लोज सर्किट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको पोटेंशियल लगा दिया,
तो ये बच्चों ये आपका यहाँ पर आपने पोटेंशियल लगा देंगे इसको, तो ये आपका पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका आर इक्विवेलेंट खोजो। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये बचेगा आपके पास G प्लस ऑफ एस। क्या हो गया? G प्लस ऑफ एस। ठीक, अब इसमें अगर हमें वो निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर होते हैं एस। अच्छा, सन की वैल्यू निकालनी है। अब क्या हो सकता है, सन कैसे निकल सकते हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वी आई आर होते हैं, नहीं वी अपॉन ऑफ आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई वी इक्वल्स टू आई आर होता है। देखो वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो आपको आर चाहिए तो वी अपॉन ऑफ आई, तो वी अपॉन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जी प्लस ऑफ एस। ठीक है, जी प्लस ऑफ एस हो गया। अब आपको एस चाहिए तो एस कितना हो गया? एस इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ आई माइनस ऑफ जी। कितना हो गया बच्चों? v इक्वल्स टू 10, ये बचेगा आपके पास s इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दैट s इक्वल्स टू v अपॉन ऑफ i माइनस ऑफ g। ये आप इतना रेजिस्टेंस हम वोल्ट मीटर में उसमें सीरीज को में लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो बच्चों क्या बन जाएगा? वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, और आज इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं अगर बाय द वे अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी को स्टार्ट कर दूंगा और जो आपके समझने का कल ही काफ़ी हेल्पफुल होगा। टिल देन ओके, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें बच्चों। बोर्ड के प्रिपरेशन अच्छे से करो और बहुत कम समय रह गया है। अभी से आपको डिप्रेस और होपलेस नहीं होना है और पेपर बहुत सोच समझ के करना, तो पेपर अच्छे जाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताते रहें। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें।